आपको मालूम है नई राइफल आई है? कौन सी? कौन सी? देखो, आपकी राइफल पहले इंसास राइफल हुआ करती थी, है ना? 9mm की आपकी पिस्तौल होती थी, है ना? वो सरकारी कंपनी बनाती थी, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वो बनाती थी। अब उनको परे कर दिया, अब नई राइफल आई है, अदानी वाली राइफल है। होटल द हेरिटेज कन्वेंशन शादी के लिए सागर शहर में खूबसूरत व प्राकृतिक वातावरण में स्थित होटल द हेरिटेज कन्वेंशन। हमारा पता है कनरा देव रोड, सागर। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश पहुंच चुकी है। शिवपुरी में माधव चौक चौराहे पर उन्होंने सभा को संबोधित किया। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उद्योगपति अडानी पर निशाना साधते रहे। राहुल गांधी ने कहा कि अब अडानी हथियारों के कारोबार में भी उतर आए हैं और अडानी राइफल भी बाजार में आने वाली है। उसकी गोलियों से लेकर बुलेट प्रूफ जैकेट तक अडानी ही बनाएंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मनरेगा योजना का बजट 65,000 करोड़ रुपए सालाना है। ऐसे में मोदी सरकार ने गरीबों का कोई ध्यान नहीं रखा, जबकि अमीरों का 16 लाख करोड़ रुपए कर्ज माफ कर दिया। ऐसे में यदि 16 लाख करोड़ से गरीबों के लिए मनरेगा जैसी योजनाएं चलाई जाती तो 24 साल तक योजना चलती और गरीबों को उनके हक का राशन पानी मिल पाता। आदिवासी पिछड़ों को पर्याप्त अवसर न मिलने का आरोप लगाते हुए जातिगत जनगणना की वकालत करते हुए उसके फायदे बताएं। बेरोजगार युवाओं को लेकर कहा कि आजकल युवा ज्यादातर ध्यान मोबाइल पर दे रहे हैं। ऐसे में मोबाइल का डाटा का पैसा अडानी और अंबानी की जेब में जा रहा है। पेपर लीक को लेकर तंज कसते हुए कहा कि गरीब का बच्चा कई घंटे पढ़ाई कर रहा है, जबकि अमीर का लड़का पढ़ाई न करने के बावजूद पेपर लीक होने के बाद अच्छी जॉब ले रहे हैं। उन्होंने आम जनता से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी संवाद किया। राहुल गांधी की न्याय यात्रा लोकसभा चुनाव के पहले निकाली जा रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास 29 लोकसभा सीट से केवल एक सीट है। भाजपा वह सीट भी छीनने की तैयारी में है। ऐसे में देखना होगा कि राहुल गांधी की यात्रा कितना असर दिखाती है। आपको मालूम है नई राइफल आई है? कौन सी? कौन सी? देखो, आपकी राइफल पहले इंसास राइफल हुआ करती थी, है ना? 9mm की आपकी पिस्तौल होती थी, है ना? वो सरकारी कंपनी बनाती थी, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वो बनाती थी। अब उनको परे कर दिया, अब नई राइफल आई है, अदानी वाली राइफल है। अब वो उसको आगे घुमाऊंगा, उस पे लिखा होगा अदानी एंटरप्राइज। अच्छा, वो बनाई उसने नहीं है। चलेगी नहीं, मौके पे चलेगी नहीं। वो चलेगी क्यों? क्योंकि मैं बताता हूँ कैसे किया है, मैं समझा देता हूँ, मैं जानता हूँ। वो इजराइल की एक कंपनी है, उसकी राइफल ली, उसका और अदानी का जॉइंट पार्टनरशिप बना दी। और अदानी जी ने वेबसाइट खोला क्या कि भैया देखो हम राइफल बना रहे हैं। राइफल वो इजराइल में बन रही है, इजराइल की है। नाम इनका गायब हो गया। अब हिंदुस्तान के सारे सैनिक, चाहे वो अग्निवीर हो, दूसरे हो, उनके पास अदानी राइफल जाएगी। ये जो हमारे पुलिस के हैं डीएस सिकरवार जी, ये भी अदानी राइफल के उड़ेंगे। अच्छा, फिर हम कहेंगे भैया सिकरवार जी एक बात बताओ, ये जो आपकी गोलियां हैं ये कहां से आई? फिर ये आपको कहेंगे, खोल के दिखाएंगे, कहेंगे भैया ये भी अदानी की। फिर एक दिन हम पूछे भैया ये जो आपने जैकेट पहना बुलेट प्रूफ वाला, ये कहां से आया? भैया बूट कहां से आया? भैया वो भी अदानी से आया। अरे आप नीचे कर लो। अब हो क्या रहा है? अब जैसे आपका नाम क्या था, कहाँ गया वो? अभी करते हैं। आपका नाम क्या है? सचिन दागड़। मैंने सोचा कि यार मैं छोटी सी कंपनी चलाना चाहता हूँ, मैं हिंदुस्तान की सेना के लिए हथियार बनाना चाहता हूँ, तो उसको बैंक लोन नहीं देगा, उसकी मदद नहीं करेगी। तो अदानी जी ने क्या किया? मोदी जी ने अदानी जी ने मिलकर उनको बेरोजगार बना, जॉब जिसको गई, आपके ध्यान को कभी उधर ले जाएंगे, कभी इधर ले जाएंगे। माला नीचे कर लो भैया। जहाँ जाएगा भैया उधर देखो, बॉलीवुड की ओर देखो,
अरे भाई उधर देखो क्रिकेट की ओर देखो, उधर देखो भैया पाकिस्तान की ओर देखो, उधर देखो भैया चाइना की ओर देखो, और जैसे आप आगे पीछे देखते हो आपकी जेब में से पैसा निकलता है, अदानी जी की जेब में जाता है। सही बात है। पढ़ा लिखा नेता कैसा हो, राहुल गांधी कैसा हो? भैया आपके साथ हो रहा है, अन्याय हो रहा है आपके साथ। राहुल जी किसानों पर बात बोलो, ओला भी भैया अभी आपने कुछ नहीं देखा, अभी तो भैया शुरुआत हुई है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी जमीन छीनी जाएगी, आपके बच्चों को रोजगार नहीं मिलने वाला, आपके बच्चे 7-8 घंटे मोबाइल फोन पे, सर आदिवासी इंस्टाग्राम पे चलेंगे, और आपके बच्चे मोबाइल फोन देखेंगे और अदानी जी का बच्चा पैसा गिनेगा। और इसलिए हमने नया शब्द जोड़ दिया। अब आपने कहा, अब जाति जनगणना को आप ठीक से समझिए। इसमें 2 कदम है। पहला कदम गिनती, पिछड़े कितने हिंदुस्तान में, दलित कितने हिंदुस्तान में, आदिवासी कितने, जनरल कास्ट के लोग कितने, पहले गिनती। और दूसरा कदम इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे मतलब आर्थिक स्थिति किसकी? सबकी। मतलब गरीब जनरल कास्ट के व्यक्ति को पता लग जाएगा कि 2% लोग हैं, उनके पास लाखों करोड़ रुपए हैं, मनरेगा को 1 साल के लिए चलाने में कितने पैसे लगते हैं? करोड़ों नहीं है, करोड़ों नहीं, कुछ नहीं है। कितना लगता है? अरबों नहीं लगता। ये कितना लगता है? 65,000 करोड़ रुपए। 65,000 करोड़ रुपए का बजट है मनरेगा। हिंदुस्तान के गरीबों को 1 साल के लिए मनरेगा 65,000 करोड़ रुपए, ठीक है? याद रखो इसको, 65,000 करोड़ रुपए। पैसा कहां से आया? आपका। मैडम पटेल जी, आपने पैसा डाला था उसमें, टैक्स का, जीएसटी का। जब आपने साड़ी खरीदी आपने उसमें मनरेगा का पैसा डाला, 65,000 करोड़ रुपए। 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने 100 लोगों का 16 लाख करोड़ रुपए माफ किया है। अमीरों का 20-25 लोगों, पूंजीपतियों, मतलब 20-25, ज्यादा से ज्यादा 50 लोगों का 16 लाख करोड़ रुपया। भैया 16 लाख करोड़ रुपए में मनरेगा कितने साल के लिए चलेगी? कितने साल? अलंकार कैलकुलेट करके बताओ मुझे। 20 से 22 साल। अरे तो 100 साल चलेगी। 100 साल नहीं चलेगी, 30 साल अभी हो रहा है। 24 साल। कितना? 23। 24 साल मनरेगा का पैसा नरेंद्र मोदी जी ने 20-25 लोगों को दे दिया। और फिर नाम बताओ। नाम बताओ। 20-25 साल का पैसा दे दिया। और फिर नरेंद्र मोदी जी पार्लियामेंट में खड़े होते हैं, चुनाव आते सब, और कहते हैं मनरेगा झोला लेकर के निकल जाएंगे, बेकार योजना है, इससे आदत खराब होती है। तो मेरा सवाल है, जब काम करने के लिए गरीब को 65,000 करोड़ रुपया दिया जाता है तो फिर उसकी आदत खराब हो रही है, मगर फ्री में 16 लाख करोड़ रुपया 20-25 लोगों को दिया जाता है। सच बोलो, 5 घंटे। 5 घंटे
ठीक है ना, पहले 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, तो 5 घंटे सेलफोन चलाते हो। एप्पल चला रहा है। अब आप जाओगे पढ़ाई करोगे, 2-3 साल कमा के पढ़ाई करोगे और फिर आप एग्जाम में जाओगे, पेपर आपके सामने होगा, पेन आपके हाथ में होगा और आपको उससे तकरीबन 1 घंटा पहले अपने मोबाइल फोन पे कोई अमीर स्टूडेंट आपको पेपर दिखा देगा, ये देख तूने पूरी पढ़ाई की, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने तो पेपर खरीद लिया। फिर आप कहोगे यार मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। फिर आपसे कहेंगे देखो भैया अब रोजगार छोड़ो, आपका पेपर लीक हो गया, सारा मामला ठप हो गया। जीएसटी का डिजाइन क्या है? जितना अमीर व्यक्ति है उतना फायदा उसको जीएसटी से होता है और जितना गरीब है उतना नुकसान उसको होता है। हिंदुस्तान में पिछड़े वर्ग की आबादी कितनी है? 75%। देखो मैंने सवाल पूछा और एग्जैक्ट जवाब कोई नहीं दे पाया। नहीं कोई 56 कहेगा, कोई 50, कोई कहेगा 40, कोई कहेगा 65, मगर सही जवाब नहीं दे पा रहे। सुनिए सही जवाब कोई नहीं दे सकता। अगर आपने मुझसे पूछा मैं भी नहीं दे सकता, क्यों? क्योंकि जाति जनगणना नहीं है, मतलब देश का एक्सरे नहीं हुआ है, इसलिए जब हम ये सवाल पूछते कोई कहता है 55, 50, 60, मगर मान के चलते हैं कि 50%, तकरीबन 50% ओबीसी, ठीक है। दलित कितना है? दलित की आबादी लोगों को मालूम है 15%। आदिवासियों की आबादी लोगों को मालूम है 9%। ठीक है, तो मुझे बताओ 50 और 15 कितने हुए? 75। भाई 50 और 15 शिवपुरी से राकेश भोज, सागर टीवी न्यूज। होटल द हेरिटेज कन्वेंशंस, डीलक्स, सुपर डीलक्स रूम, क्वीन स्वीट, रेसिडेंशियल स्वीट, बेड, डॉर्मेट्री। बनाएं अपने खूबसूरत पलों को और भी खास होटल द हेरिटेज कन्वेंशन के मैरिज गार्डन के साथ, जहां आपको मिलेंगे एक साथ 3 गार्डन, प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट, इंडियन फूड, इंडियन चाइनीज, साउथ इंडियन, स्विमिंग पूल, विशाल पार्किंग एरिया और सीसीटीवी कैमरे से सुरक्षित कैंपस। हमारा पता है कनेरा देव रोड, सागर, MP। फोन 9302290822।